आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ लुक्स मैक्सिंग करें कैसे, जिसके ऊपर मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई है, बट मैं बताने वाला हूँ लुक्स मैक्सिंग एक नेसेसिटी क्यों है। यस, आपने सही सुना, नेसेसिटी। एक ऐसी चीज नहीं जो कि कर लेनी चाहिए मन करे तो, नो, इट शुड बी योर नेसेसिटी। फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ नेचुरल सिलेक्शन। सो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? देखो, नेचुरल सिलेक्शन का सिंपल सा यही मतलब है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव इन नेचर। जब हम ये शब्द सुनते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव इन नेचर, हमें फील होता है स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बट नो, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब हर एक फील्ड में स्ट्रॉन्गर होना। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो अभी एक ऐसा न्यू पेंडेमिक आ जाता है जहां पर जो सबसे तेज दौड़ सकता है वही जीवित रहेगा, तो हम वहां पर बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सर्वाइव करेगा? जो फास्टेस्ट रनर है। स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर होगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इवन लुक्स भी स्ट्रॉन्गेस्ट टू सर्वाइव में ही काउंट होते हैं। हाँ, लुक्स के साथ कोई पेंडेमिक नहीं जुड़ा है। आई डोंट थिंक कभी ऐसा पेंडेमिक आएगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है जी वही सर्वाइव करने वाला है। ऐसा तो कभी नहीं होगा। सो होगा क्या और हो क्या रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंसान जो है वो जानवर हैं। हम लोग कितना भी क्लेम कर लें कि हम सिविलाइज नहीं है वो, बट एट द एंड ऑफ द डे हम जानवर हैं। हमें सेक्सुअल अर्जीज आती हैं एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। उसी वजह से मैं तुम सब बने हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सेक्सुअल अर्ज आई थी तो आज इतने इंसान बन गए। अब सेक्सुअल अर्ज वर्क कैसे करती है? क्या किसी को भी देखकर कभी भी सेक्सुअल अर्ज आ सकती है? नो। सेक्सुअल अर्ज वर्क करती है इस बेसिस पर कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी। द ओनली रीजन इस संसार में सेक्सुअल अर्ज एग्जिस्ट करती है वो है बेबीज, और कुछ मतलब नहीं सेक्सुअल अर्ज का। वो मजे के लिए नहीं है। इवन तो आपको मजा आता होगा, सबको मजा आता होगा, येट स्टिल नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्सुअल अर्ज का सिर्फ एक महत्व है, वो है प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करना। चाहे आप मैमल्स में देख लो, एम्फीबियंस में देख लो, सब के सब इंटरकोर्स सिर्फ एक चीज के लिए करते हैं, वो है बेबीज। अब देखो, नेचर बड़ी चालाक है। उसने क्या किया है कि बेबी बनाने के प्रोसेस को, जिसको हम सेक्स कहते हैं, उसके साथ रिवॉर्ड जोड़ दिया है। तो जब आप सेक्स करते हो यू फील गुड, तो नेचर इनडायरेक्टली आपको मैनिपुलेट कर कर आपके दिमाग में हॉर्मोन्स के साथ खेला खाली कर कर आपसे सेक्स करवाती है ताकि आगे की जनरेशंस कंटिन्यू रहें। अब आते हैं पिछले पॉइंट पर कि क्या सेक्स करने का मन किसी के साथ भी कर सकता है? नो। सेक्स करने का मन किसके साथ करेगा उसके क्लियर क्राइटेरियाज हैं जो कि डिसाइड होते हैं बेबी बनाने के प्रोसेस पर। नेचर क्या चाहती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और स्ट्रॉन्गेस्ट मैंने क्या कहा था, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है। हाईएस्ट IQ हो, लोएस्ट बीमारियां हो, हेल्दीएस्ट बॉडी हो, हेल्दीएस्ट हार्ट हो, हेल्दीएस्ट हाइट हो, वाइड शोल्डर्स हो, क्लियर वॉइस हो, गुड हेयर्स हो, हर वे में नेचर वांट्स की परफेक्ट स्पेसिमेन ही एग्जिस्ट करे नेक्स्ट जनरेशन में। इसीलिए अट्रैक्शन का खेल का जन्म होता है। इसीलिए जब आप किसी सुंदर लड़की को देखते हो यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, और कोई लड़की किसी सुंदर लड़की देखती है तो लड़की को अट्रैक्शन होती है लड़के के साथ। अब सोच कर देखो 2 मिनट कि कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया हमेशा अट्रैक्टिव क्यों कंसीडर किए जाते हैं। लंबी हाइट अट्रैक्टिव क्यों होती है? डीपर वॉइस अट्रैक्टिव क्यों होती है? सुंदर सी बियर्ड अट्रैक्टिव क्यों होती है? जो लाइन अट्रैक्टिव क्यों होती है? वाइड शोल्डर अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? उल्टा घुमा दो, लड़कों को लड़कियों में वाइड शोल्डर्स क्यों पसंद आते हैं? नैरो शोल्डर्स क्यों पसंद आते हैं? बिगर लिप्स क्यों पसंद आते हैं? बिगर ब्रेस्ट्स क्यों पसंद आती है? देयर इज ओनली वन रीजन बिहाइंड इट, वो है बेबी बनाने का कर्तव्य। मैंने जैसा कि बताया, नेचर वांट्स हेल्दीएस्ट बेबीज। तो जब आपको किसी से अट्रैक्शन हो रही है ना, अंडरस्टैंड कर लेना वो आपके दिल का कोई तार नहीं बजा है जो कि समाज आपको कह रहा है, मूवीज कह रही हैं। वो सिंपल नेचुरल सिलेक्शन हो रही है वहां पर। आपकी बॉडी को वो ह्यूमन जो है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो वर्दी लग रहा है हेल्दी बेबीज के लिए। छोटे से एग्जांपल से समझो, जब आपको किसी लड़की में बिगर एस, बिगर बूब्स पसंद आ रहे हैं, आपके दिमाग में सिग्नल जा रहा है कि ये एक गुड मदर बनेगी और क्योंकि इसकी पेल्विस वाइड है तो ये ढंग से बर्थ दे पाएगी। आई नो ये सब कुछ क्रिंज लग रहा है, सुनने में वेird लग रहा है, बट दिस इज द सैड ट्रुथ अबाउट नेचर। तो लुक्स मैक्सिंग का फर्स्ट पॉइंट कि वो क्यों जरूरी है वो यही है कि नेचुरल सिलेक्शन। अगर आप लुक्स मैक्सिंग नहीं कर रहे हो, आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो। और आप कितना भी ट्राई कर लो इस समाज को बदलने का, नेचर के खिलाफ जाने का, इट इज इम्पॉसिबल। आप किसी के शरीर में घुसकर अट्रैक्शन का DNA चेंज नहीं कर सकते हो। अब मुझे कुछ लोग बोलेंगे नो ब्रदर पैसा कमा लूंगा। अबे मेरे भोंदू भाई, पैसा भी नेचुरल सिलेक्शन है। व्हाट इज मनी? आज के टाइम पर हमारे लिए मनी क्या है? जिन पर गांधी जी के चित्र बनाए, किसी समय पर मनी की परिभाषा क्या होती होगी कि किसके सबसे बड़े खेत हैं? उससे पहले चले जाओगे केवमैन टाइम पीरियड में, तो मनी की परिभाषा क्या होती थी? किसके पास खाना है? मनी को आप नोटों से मत देखो। मनी इज अ रिसोर्स जिससे हम अपना पेट भर पाते हैं और अपनी सिक्योरिटी पा पाते हैं। ये भी नेचुरल सिलेक्शन है। जिस मर्द के पास सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी है, पेट भर देने की कैपेबिलिटी है और बच्चे को प्रोटेक्ट करने की, वुमेन को प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है, वही तो पैसा कमाता है और पैसे से वही आता है। एंड में घूम फिर कर मनी भी नेचुरल सिलेक्शन है। सो डोंट थिंक अगर तुम मनी कमा रहे हो तुम नेचर को चीट कर रहे हो। इनफैक्ट यू आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट नेचर वांटेड यू टू डू फ्रॉम द बिगिनिंग।
वो है प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, बिल्ड योर ओन केव, बिल्ड योर ओन रिसोर्सेज। तो नेचुरल सिलेक्शन को तुम कभी भी चीट नहीं कर सकते हो, इसीलिए यू नीड टू स्टार्ट लुक्स मैक्सिंग राइट नाउ। आई नो ये सब कुछ सुनने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है कि हम भी करेंगे, कल से करेंगे, बट रिसोर्स ढूंढ पाना, सही गाइडेंस ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। मैंने एक प्रॉपर लुक्स मैक्सिंग का कोर्स बनाया जहां पर मैं सर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक की लुक्स मैक्सिंग पूरी ई बुक में एक्सप्लेन की है। साथ में बोनस में मिलेंगे आपको 20+ वीडियो कोर्सेज एंड एक और बोनस है एवरी वीक फ्री की कोचिंग क्लासेस। एंड उन क्लासेस में मैं खुद आकर आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और आपको सोल्यूशंस दूंगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो चेक आउट द पिन्ड कमेंट। यू विल स्टॉप हेटिंग वुमेन। आज के टाइम पर एक ट्रेंड बना हुआ है सिग्मा अल्फा ब्रावो चार्ली क्लाउन्स का, जहां पर बेसिकली वुमेन को हेट किया जाता है कि वुमेन को तो भाई आजकल सिर्फ पैसों वाला लड़का पसंद है या सिर्फ गुड लुकिंग पसंद है, जैसे कि उसमें उनकी गलती है। इसमें लड़कियों की कैसे गलती है मेरे को ये नहीं समझ आता, क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोन्स है, उनके अंदर जो अट्रैक्शन की परिभाषा है, जो अट्रैक्शन का मैकेनिज्म है, वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया है और ना ही वो आप डिसाइड करवा सकते हो उनसे। ये नेचर डिसाइड करती है। मुझे एक लड़की किस तरह की पसंद आती है वो मेरी चॉइस पर नहीं है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट कि अगर मुझे कोई लड़की बहुत ज़्यादा लंबी पसंद आती है या बहुत बौनी पसंद आती है, बहुत मोटी पसंद आती है, बहुत पतली पसंद आती है। इट इज़ ऑल अप टू दिस। इर्द गिर्द देखो अपने नेचर, और ये चीज़ को ना एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अब अगर मैं कोई पत्थर उठाता हूँ, फेंकता हूँ नीचे, वो गिरता है, तो क्या मैं ग्रेविटी पे गुस्सा करूंगा कि भाई ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, पत्थर को तो चोट लग रही है? नहीं, इट इज व्हाट इट इज एंड दैट्स द वे इट इज। यही ब्लैक पिल का सूत्र है, यही लुक्स मैक्सिंग का सूत्र है। वुमेन को हेट कर कर कुछ भी फायदा नहीं मिलता है एंड इसीलिए लुक्स मैक्सिंग जरूरी है। क्योंकि जब मैंने अपने आप को लुक्स मैक्स करके इम्प्रूव किया, हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में गया जिसमें मुझे आज ऑलमोस्ट 3rd ईयर लग चुका है, तब मुझे जाकर पसंद आया कि इट वॉज ऑलवेज माई फॉल्ट। लड़कियों की कभी गलती नहीं थी। लड़कियां कोई बुरी क्रिएचर्स नहीं है जो कि मेरा बुरा चाहती थी। इट वॉज जस्ट दैट कि मैं नेचर सिलेक्शन के हिसाब से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से वर्दी नहीं था टू अट्रैक्ट वुमेन। दैट इज इट, एंड ऑफ द फैक्ट। मैं कितना भी कोप करता था, कितना भी ये कहता था कि आज के टाइम पर लड़कियां तो भाई ऐसी हैं वैसी हैं, डेट नहीं करती, मेरे जैसे अगली लोगों को भाव नहीं देती, उसमें उनकी क्या गलती है? इट वॉज ऑलवेज माई फॉल्ट। एंड जब ये एक्सेप्ट किया तो ना ही खुद को इम्प्रूव किया, बट इवन वुमेन बैशिंग को, बेफजूल में वुमेन को हेट करने को भी स्टॉप किया। क्योंकि दिल तो मेरा आज भी वैसा है जैसा आज से 5 साल पहले था। बट 5 साल पहले आई वॉज नॉट इन अ रिलेशनशिप। मेरे से कोई बात तक नहीं करती थी, मुझे कभी अटेंशन नहीं मिलता, वैलिडेशन नहीं मिलता था। क्योंकि मैं फिजिकली बेटर दिखता हूँ तो आई गेट वे मोर अटेंशन एंड आई हैव अ हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप। एंड यही मेन पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट स्टॉप हेटिंग वुमेन। एक्सेप्ट कि उनका कोई मास्टर प्लान नहीं है। सब लड़कियां एक साथ एक लैब में नहीं बैठी होती हैं कि हम इस रमेश को, हम इस सुरेश को हेट करेंगी, इसको कभी डेट नहीं करेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं चल रही है इधर। इट इज जस्ट दैट कि नेचुरल सिलेक्शन के पीओवी से यू आर अ वीक क्रिएचर, चाहे लुक्स में हो, हाइट में हो, फेस में हो, हेयर्स में हो। एंड इट इज नेवर वुमेन्स फॉल्ट, इट इज ऑलवेज योर फॉल्ट। 90% ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स विल गो अवे अगर आप लुक्स मैक्स करोगे। देखो, जब मैंने अपने आप को लुक्स मैक्स नहीं किया था, फिर चाहे एक नॉर्मल सी चीज हो जो कि सब करते हैं आज के डे एंड एज में, वो है फिजिकल फिटनेस, या फिर एक्सट्रीमिटीज की बात हो जैसे कि चिन टक, थंब पुलिंग, तब तक मैंने ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया था कि मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है वो मेरे थोपड़े और मेरी अनहेल्दी बॉडी की वजह से हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम थी मेरी कि मैं कभी शीशे में देखकर खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। इवन तो ट्राई पूरा करता था कि बी योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ, बट मेरे को साफ नजर आता था कि शीशे में एक डिस्गस्टिंग बंदा दिख रहा है, जिसके फेस पर दबा दबा कर फैट चढ़ी है और जिसकी स्किन की क्वालिटी बिल्कुल ही पोटी हो चुकी है, जिसकी मूंछ जो है झांट से भी गंदी आती है। मुझे वो देखकर साफ पता लग रहा था, येट स्टिल मैं यूट्यूब पर ब्रेन वॉश हो रहा था कि बी पॉजिटिव, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अब देखो, बी पॉजिटिव, एक्सेप्ट योरसेल्फ वगैरह चीजें ऐसा नहीं है वर्क नहीं करती हैं, बट वो तभी वर्क करती हैं जब ऋतिक रोशन कहेगा कि आई एम बीइंग माई सेल्फ। ऑब्वियसली ऋतिक भाई, आप हो सकते हो बी योरसेल्फ, यू आर ऑलरेडी अट्रैक्टिव। पर जब कोई रैंडम रमेश सुरेश कहता है आई विल बी माई सेल्फ, हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? तब तो कभी भी इंप्रूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। 2 मिनट सोच के देखो, ये एक WWE रेसलर है वॉल्टर, अगर ये बी योरसेल्फ ही करता रहता तो ऐसा नहीं बन पाता ना। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि बी योरसेल्फ वाली आइडियोलॉजी जो है ना, वो मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि मैं कभी खुद को इंप्रूव ही नहीं कर पाता था। मुझे हमेशा लगता था दैट मेरे को एक नया मेथड ढूंढना है सिर्फ चैटिंग करने का, मेरे को एक नया मेथड ढूंढना है ये करने का, वो करने का, जबकि सच्चाई ये थी कि मुझे बस अपने थोपड़े को और अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना था। एंड इट इज ओनली आफ्टर लुक्स मैक्सिंग, और लुक्स मैक्सिंग में मैं सोशल स्किल्स मैक्सिंग को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सोशल स्किल्स मैक्सिंग और लुक्स मैक्सिंग करने के बाद ही, ये 2 चीजों के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन की 90% प्रॉब्लम्स जो है वो गायब हो चुकी हैं। प्रॉब्लम सच एज कि मैं खुश नहीं हूँ, शीशे में देखकर अपने आप को गंदा फील करता हूँ, अपनी मूड से प्यार नहीं है, ये सब वो सब, कोई बात नहीं करती, कोई रिस्पेक्ट नहीं करती, सब मजाक बनाते हैं, फ्रेंड्स बुली करते हैं। इन सब चीज़ों से बाहर मैं सिर्फ इन 2 की एरियाज पर फोकस कर ही पहुंच गया।
एंड इसीलिए हर एक मर्द को अपने जीवन में लुक्स मैक्स और सोशल मैक्स करना चाहिए। ये बकवास सी घटिया आइडियोलॉजी पे विश्वास नहीं रखना चाहिए कि जस्ट बी योरसेल्फ, किसी के लिए अपने आप को मत बदलो। आर यू स्टूपिड मैन? नेचर का मतलब ही चेंज है। इमेजिन आज नेचर बोलने लग पड़े हम तो खुद को नहीं बदलेंगे जी, पूरा साल गर्मियां देंगे, मर जाना, फिर पूरा साल सर्दियां देंगे, कुछ नहीं उगेगा। परिवर्तन ही जीवन का नियम। यू हैव टू ऑलवेज कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। पहनने को मैं जबरदस्ती वही स्किनी जीन्स बार बार पहन सकता हूँ, बट आई अंडरस्टैंड कि इस ईगो में रहकर कुछ फायदा नहीं है। माई फैशन सेंस इज बैड, इसीलिए आज मैंने खुली जीन्स ली। सेम वे अगर आपको हर जगह रिजेक्शन फेस होती है, शीशे में देखकर हैप्पी फील नहीं होता है, दैट मीन्स यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। और अगर चेंज करोगे तो 90% प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। एंड ये आप तभी एहसास कर सकते हो जब आपने ये चेंज किया होगा, एक्सपीरियंस। क्योंकि जिस बंदर ने कभी शहद ही नहीं चखा वो यही बोलेगा शायद एक मिथ है। अब देखो, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे? तुम यूट्यूब पर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस देख सकते हो, प्रॉपर कोर्स वगैरह ले सकते हो, बट एट द एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई की हैं। कोल्ड शावर, इवन प्राइमल स्क्रीमिंग तक मैं ट्राई करता था कॉन्फिडेंस के लिए। डू यू नो वो क्या होता है? ड्रैगन बॉल जी की थीम बजाता था फुल वॉल्यूम पर और अपने कमरे में तकिया मुंह पर लगाकर जोर से चीखें मारता था, क्योंकि वीडियो थी कि आप नंगे पैर खड़े होकर एक आदि मानव की तरह चीखें मारोगे तो आपके अंदर के चक्रास खुल जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप छाती से सांस लोगे, आपका पेट टाइट नहीं होगा। इट इज़ ऑल बुलशिट। कॉन्फिडेंस का सिंपल मतलब ये है कि आप अपने आप से कितना प्राउड फील करते हो। एंड ये दो चीज़ों से हो सकता है। एक तो आप अपनी फिजिकल केयर करोगे, अपने आप को बेटर लुकिंग दिखाओगे, ऑब्वियसली आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको महसूस होगा कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। एंड सेकंड तरीका होता है कि आप अपने आप से झूठा वादा ना करो। आपने जो प्रॉमिस किया है कि आप गोल्स अचीव करोगे, उनको करके दिखाओ। सिर्फ यही दो तरीके हैं जिनसे एक्चुअल में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपने आप पर विश्वास बढ़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एट द एंड ऑफ द डे खुद पर होने वाला विश्वास ही है। वो तुम और किसी सीक्रेट हैक से नहीं कर सकते हो इम्प्रूव। तो जब आप खुश होते हो, आप अपने आप को लुक्स मैक्स करते हो, अपना हेयर स्टाइल बेटर करते हो, फेस स्ट्रक्चर बेटर करते हो, अपनी मूंछ को बेटर करते हो, अपनी बॉडी फैट को घटाते हो, अपनी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करते हो, अपनी डाइट को इंप्रूव करते हो, कार्बोहाइड्रेट कम कर कर अपने ब्रेन की फोक को रिमूव करते हो, उसी वक्त आप में कॉन्फिडेंस की भरमार आने लग पड़ती है। अकेला जिम कुछ कर कर नहीं देगा, अकेली म्यूइंग कुछ कर कर नहीं देगी, पर जब सब कुछ ये करोगे तभी आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ जी पाओगे, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस है। आपको किसी से बात करनी, आपकी फटेगी नहीं। अभी जैसे मैं कल परफॉर्मेंस करके आया, मैं कहीं हो गया लापता, वो जाने जा दोनों जहां तुम्हारे जाने के हो, कोई रंग तुम्हारे कुछ इस तरह से आपको करनी होगी तो आपकी कभी नहीं फटेगी। आप बेझिझक होकर कर पाओगे, क्योंकि यू नो कि आज आप कैसे दिख रहे थे जब घर से बाहर निकले। जब मैं परफॉर्मेंस करने गया तैयार होकर, आई न्यू कि मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ। हो सकता है आपको ना लगूं, बट आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक। मुझे मैं बहुत हैंडसम लग रहा था, जिस वजह से मैं इजीली वहाँ पर परफॉर्मेंस कर पाया, इतने सारे लोगों के सामने बेझिझक हो, एंड इतनी ज़्यादा प्यारी सोशल गैदरिंग में पार्ट ले पाया। दिस इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप लुक्स मैक्स करते हो, आप एक हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ को जीते हो। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो स्टार्ट लुक्स मैक्सिंग टुडे। एंड लास्ट पॉइंट है, यू स्टार्ट लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लैक पिल लुक्स मैक्सिंग को जानने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नायक मूवी के हीरो टाइप का बंदा था। कोई अगर मेरे स्कूल में प्लास्टिक जलाता था तो मैं प्रिंसिपल को चिट्ठी देकर आता था कि सर प्लास्टिक ना जलाएं, पोल्यूशन होगा। एंड हमेशा मेरा मजाक बनता था। बेसिकली जैसे अपरिचित मूवी में वो मेन कैरेक्टर था ना, मैं वैसा था। तुम्हें देखकर सब लोग गलती कर रहे हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना चारों ओर से। ओए, ऑफिस का टाइम हो गया है, लेट गए तो लॉस ऑफ पे। तू देगा क्या? हाँ, तू लाइन नहीं रहे, शाम हो जाएगी तब वैसे ही घर चले जाना। बड़ा यार सवेरे सवेरे समझाने ट्रैफिक रूल। खुद भी नहीं जा रहा, किसी और को भी जाने नहीं दे रहा। कैसे लोग हैं भाई। बट इट इज़ ओनली आफ्टर लुक्स मैक्सिंग एंड इम्प्रूविंग माई सेल्फ आई नोटिस्ड कि ये समाज कितना शैलो है। यहाँ पर कभी कुछ बदलाव नहीं होता है, बदलाव सिर्फ आपके अंदर हो सकता है। एंड मे बी अगर हर बंदा अपने अंदर बदलाव लाए तभी जाकर समाज में बदलाव आ सकता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे गांव में आज दिन तक जो ट्रांसफार्मर है वो मेरे दादा के समय का लगा है। यहाँ पर 130-140 वोट का करंट आता है, जो कि मतलब बहुत ही कम है। अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो ऐसा समझ लो कि एवरेज सिटी में 220 वोट आती है, मेरे यहाँ पर 140-150 वोट आती है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं दिन भर रहूँ MLA MP इन सब की चाटूँ, पूरा झुक झुक के चाटूँ, मुंह में लूँ और बोलूँ कि सर कुछ कर दो मैं वोट दूंगा,
उसके बाद भी घंटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ, मैंने एप्लीकेशंस दिए हैं, क्या क्या किया है, इतना घर घर जाकर साइन कराए थे, यट स्टिल पता लगा 1800 और मेरे जैसे लड़के हैं सिर्फ हिमाचल के जिन्होंने ये एप्लीकेशंस दी हैं, विच मीन्स लेमन जूस लो, कुछ नहीं होने वाला है। या फिर मैं सेकंड चीज़ कर सकता हूँ, जो कि बिल्कुल सही चीज़ की है मैंने, कि मैंने पैसे इन्वेस्ट कर 25,000 रुपये का स्टेबलाइज़र खरीद लिया, जिससे मेरी घर पे जो बिजली का करंट है वो बूस्ट हो जाता है, तो वो 140 वोल्ट को अराउंड 200 पहुंचा देता है, जिससे एटलीस्ट मेरा पंखा चलता है, मेरा टीवी चल पड़ता है, मेरा कंप्यूटर चल पड़ता है, मेरा एसी चल पड़ता है। येट स्टिल मेरी प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पर बिजली आज ही बहुत घटिया आती है, कट लग जाते हैं लॉन्गर। तो मैंने अभी नया इन्वर्टर लिया 13,000 का और नई बैटरी ली 17,000 की, जो कि 200 AH की है, और सिर्फ कंप्यूटर से लगाई है ताकि मेरी एडिटिंग ना खराब हो जाए करते करते, या मेरे काम में दिक्कत ना आए, भले ही मेरे को गर्मी में सड़ना पड़े। बट स्टिल ये प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए मैं नेक्स्ट ईयर एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पे शिफ्ट होने वाला हूँ, जहाँ पर मैं लैंड खरीदूंगा, घर बनाऊंगा, और वहाँ पर प्रॉपर करंट आता है एंड वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब तक मैं समाज पे निर्भर था, जब तक मैं इन पॉलिटिशियंस पे निर्भर था, तब तक मुझे सिर्फ दिन रात मुंह में अंदर बाहर डाल डाल कर लेमन चुसवाया गया है, कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला है। बाय द वे ये चीजें मैं 2020 से ट्राई कर रहा हूँ बिजली को फिक्स करवाने की, बट जिस दिन से मैंने अपने हाथों में कंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया, उसी दिन मुझे नजर आ रहा है कि मेरा जीवन बेटर होता जा रहा है। जिसके पास पावर है वही जीतता है हमेशा, तो अपनी पावर बिल्ड करने पर फोकस करो। ना पॉलिटिशियंस बदलेंगे, ना लड़कियां बदलेंगी, ना समाज बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा, बदल सिर्फ तुम सकते हो। आई नो ये कड़वा है, बट यही सच्चा है। तुम अगर हाइट में छोटे हो, तुम कितनी भी वीडियोस देख लो, कितनी भी ऐसी पोस्ट को शेयर कर दो जहां पर कहा जाता है कि लड़कों को हाइट पे जज ना करें, यार स्टिल उससे लेमन फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ, क्योंकि सच्चाई सिर्फ एक रहेगी कि छोटे लड़कों को लड़कियां जज करेंगी, गरीब लड़कों को जज करेंगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़्यादा डीप चला गया मैं, ज़्यादा हो सकता है आपको चुभी हो बातें, बट मैंने जो कहा है अपने छाती पे हाथ रख के कसम खा के बताता हूँ, बिल्कुल सच कहा और दिल से निकाल के बात को कहा है। बाकी अगर इंटरेस्टेड हो गए चैडमैक्स कोर्स में, ताकि आप अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी को फटाफट से बिगिन कर पाओ, तो चेक आउट द पिन कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो,